ये रामकथा से भगवान श्री रघुनाथ जी का स्वभाव रहा कि भगवान रिश्ता बनाते हैं तो चाहे जो स्थिति है उसको निर्वाह करते हैं। भक्त को भी रिश्ते का निर्वाह करना चाहिए। मानस के कांड में लिखा है, ढूंढिएगा, दामिन दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। ठाकुर जी वर्षा ऋतु का वर्णन जब लक्ष्मण भैया के साथ करते हैं चातुर्मास्य प्रसंग में, तो कहते हैं कि बिजली की दमक घन में इसी प्रकार नहीं टिकती है जैसे खल मनुष्य की प्रीति स्थिर नहीं होती है, वो बदलता रहता है। आज इनसे मैत्री, कल उनसे। ये मानस शिव संकल्प है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन राखा। शिव जी से ये बन गया। तभी तो माँ ने जब प्रश्न किया ना, तो बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन शरीर पुलकायमान हो गया। भगवान शिव के हृदय में राम चरित्र अवतरित हो गया। आँखियां बंद हो गई हो। कितनी देर? 2 घड़ी 48 मिनट 48 मिनट शिव जी ध्यान में मग्न रहे। मग्न ध्यान रस दंड जुग पुण्य मनवा, रघुपति चरित महे सतब हर्षित। 48 मिनट 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। मगन ध्यान दंड जुग 2 दंड। और फिर जो राम कथा गंगा प्रवाहमान भई है, यहाँ तक आई। गाते रहिए, सुनते रहिए। ये गंगा, बाबा ने प्रशंसा भी किया तो यही कहा माँ भगवती से, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने कौन कथा पूछी? वह कथा जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। गंगा जी कहाँ हैं? सिर में। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। गंगा मैया शीस में हैं। भगवान शिव ने उन गंगा जी की प्रशंसा की। अब यहाँ एक बात हमारे काम की है कि हमको अपने पास रहने वाले लोगों की भी किसी न किसी कार्य पर प्रशंसा करते रहना चाहिए। भाई बहुत अच्छा बजाया आपने। गड़बड़ बजा तो डांट दिया, तो जब अच्छा बजे तो प्रशंसा भी करिए। कोई आपका बहुत प्रिय है, अप्रिय जो भी है, कोई बढ़िया काम किया तो प्रशंसा भी करिए। अरे कहीं भी आपकी व्यवस्था में कोई बैठा है, उसने बिगाड़ दिया तो आपने डांट दिया, अच्छा किया तो थोड़ा उसका गुणगान भी करिए, तो भी अपनी ओर देखता है, हाँ मैं अच्छा भी करता हूं। कई बार हम डांटने का अधिकार तो रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा करने का अधिकार नहीं रखते। करते ही नहीं साहब, मुख से कान सुनने को तरस जाते हैं कि अच्छा भी कहिए। कथा श्रोता माँ भगवती पार्वती जी की शिव जी ने कितनी अद्भुत प्रशंसा की। धन्य धन्य
अरे गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। कथा कहने की जो प्रार्थना करे वो वक्ता पर उपकार करता है। है पर उपकार। महाराज हमको कथा सुनाओ, तो जो सुनना चाहता है वो हमारे प्रति उपकार कर रहा है। कल प्रेस के साथ हम बैठे थे तो पूछा गया, एक प्रश्न आया। मैंने कहा भाई देखो, मैं चूंकि गृहस्थ हूँ और पहले पता होता कि गृहस्थ में इतनी व्यवस्था का व्यवहार करना पड़ता है तो हम तो अयोध्या जी से ही गए थे, हम गृहस्थ में न जाते तो उनकी रचना है क्या कराना चाहते। कानपुर जाके रहने लगे और बाबा जी से गृहस्थी बाबा हो गए। नहीं तो यहीं मैं भी इसी रस में रहता। हाँ, गली गली में दंडवत जय सिया राम सब बोले महाराज, हम भी इसी में आनंदित रहते। लेकिन रचना बना करके वहाँ भेजे और वहाँ की रचना पूरी करा के फिर यहाँ बुला रहे हैं। ये इनकी अपनी रचना है, क्या करते हैं कौन जानता है। तो ये व्यवहार सहज है, परंतु जब हम कथा करेंगे, गाएंगे, आनंदित होंगे तो हम अपनी कथा गाकर ठाकुर की और अपना अगले जन्म की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। जो कथा कराएगा वो हमारे पर उपकार करेगा, वो अपने पर उपकार नहीं करेगा। ये शिव जी कहते हैं, पूछे हो क्या धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। आदरणीय बाबू जी हमको जब परशुरामपुर परडीर बाबू बुलाए तो ये मेरे पर उपकार किए, नहीं तो मैं कहाँ जाने वाला। मैं तो सड़क छोड़ के कहीं इधर उधर हिलते ही नहीं, बिना प्रेम के हिलते ही नहीं। ये जो कथा करा रहा है वो वक्ता पर भी उपकार कर रहा है, भी नहीं वक्ता पर ही उपकार कर रहा है। अब ये समझना होगा, ये बड़ी व्यवहार की बात है। गरुण जी महाराज कागभुसुंडी जी के यहाँ गए। कागभुसुंडी जी के यहाँ पहुँचने के पहले गरुण जी नारद जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से मिलो। बैनते शंकर पही जाहू तात अनत पूछहु नहीं काहू। किसी से न पूछिएगा, क्योंकि राम जी की पूरी स्थिति कथा चर्चा शिव जी के अलावा कोई नहीं जानता है। और भगवान के बारे में जानना अपने बस का नहीं है। ये ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं, सोई जानहि जय देव राम जी ने जनाया तब शिव जी जाने। जान में है, सब जानते हैं राम जी की प्रभुता को, और कोई नहीं जान सकता। तेहि सुख कारण लाग, क्या है, अशुभ भेष शिवकृत सुखत। शिवकृत सुखत। ये जो श्री अवध का रस है साहब, इस रस को पान करने के लिए भगवान शिव ने कैसे कैसे वेश धारण किए। इसी सुख को प्राप्त करने के लिए हम आप यहाँ पधारे हैं। ये तत्व समझना बहुत अनिवार्य है कि किसी तीर्थ में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर, कल हम एक उत्सव में गए थे तो हमारे श्री महाराज जी जम्मू वाले पधारे थे। उनको भाव चक्रवर्ती जी महाराज का है तो वो उसी भाव में अपने को रखते हैं। तो मिथिलावासी तो भैया बहुते गरियावत है ना, हमारे सरकार का बहुते गरियावत है। काका गरियावत है, हम का बता, मैं समझ लो बस। और मिथिला से, अच्छा छोड़ो अभी रहने दे, माई भी बैठी हैं फिर कहेंगे कि ले तुम फिर शुरू हो, मैं शुरू हो गया भैया। ये थोड़ा तो दया करो यार, सब अच्छा ही मिथिला ही में है क्या कि अयोध्या जी में कुछ है ही नहीं है तो काहे सब दौड़े दौड़े चले आ गए। मिथिला वाले मिथिला में कम रहते हैं, पूरी अयोध्या में 80% मिथिलावासी रहते हैं। हाँ मामा जी, अब
और गरियो हमारे लाला का देते। बहुत अच्छे लाला, बहुत नहीं, जिसकी खाओ उसकी बजाओ, ये ठीक बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ये लीला रस है। ये तो भैया बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समझना इसको, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो भगवान शिव सब जानते हैं,